मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर पल हर वक्त हमारे साथ होता है। उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी हमारे साथ साथ रहती है। आमीन। हालेलुया। आज हम खुदा के हजूरी में से, खुदा के कलाम में से सीखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। मेरे से देखे इफ्सियों का नाम पौलुस रसूल का खत, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। इफ्सियों उसका 3 बाब और उसकी 14 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के माफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल जो खत लिखता है इफ्सियों के कलीसिया को, और इस खत में खुदा की मर्जी को वो जाहिर करता है पौलुस, और उनके लिए दुआ करता है। इफ्सियों की कलीसिया के लिए वो दुआ करता है, और ये शख्सी तौर पर भी है, ख़ानदानी तौर पर भी बात की जा रही है और कलीसियाई तौर पर भी बात की जा रही है। बेशक खत जो है वो कलीसिया को लिखा जा रहा है, लेकिन आज हम इसको शख्सी तौर पर भी ले सकते हैं, अपनी ख़ानदानी तौर पर यानी कि फैमिली को भी ले सकते हैं, उनके लिए भी ले सकते हैं, और एक कलीसिया के मेंबर होते हुए भी हम इसको ले सकते हैं। ये एक दुआ है पौलुस रसूल की, और खुदा चाहता है कि हर कोई इंसान बातनी तौर पर जोरावर हो। किसमें? बातनी तौर पर जोरावर हो। अगर हम 16वीं आयत देखें तो क्या लिखा है? लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के माफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। असल में खुदा चाहता है कि हर इंसान अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो, यानी बातनी तौर पर स्ट्रांग हो, यानी जोरावर हो। अगर देखा जाए तो ये अंदर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है एक अंदर की बात है, एक बाहर की बात है। बाहर के भी हालात है और अंदर के भी हालात है। और अगर देखा जाए तो अंदर की बात, अगर हम गौर करें अंदर की बात को, तो हमें बाइबल ये बताती है कि हमें जो है ना बातनी इंसानियत जो हमारी है, यानी अंदर का जो इंसान है, उसको बहुत ही जोरावर होना है, मजबूत होना है,
ताकतवर होना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके कलाम में से मिलती है। यूहन्ना के पहले खत उसके 4:4 में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, ए बच्चों तुम खुदा से हो। मेरे साथ देखें खुदा के पाक कलाम में से पहला यूहन्ना 4 बाब 4 आयत। ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। ए बच्चों तुम खुदा से हो। अब देखना यह है कि हम किससे हैं? खुदा से। और आगे वो कहता है और उन पर गालिब आ गए हो। किन पर? बाहर वालों पर। क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। और यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हम में है वो सबसे बड़ा है। जो हम में है वो क्या है? सबसे बड़ा है। और उसके बारे में अगर हम देखें तो वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो खुदावंद यीशु है। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखा जाए तो यीशु के बारे में यहां पे पौलुस रसूल कहता है उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, है ना, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कोई भी जान नहीं सकता। लेकिन जरूरत है कि हम मसीह को जाने कि हमारा मसीह कैसा है। और अगर देखा जाए बाइबल हमें यह बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़ा है। किससे? पहली बात है शैतान से। जो इस दुनिया में कौन है? शैतान। ऐसे। और शैतान की हर एक ताकत, हर एक मौकल, हर एक उसका करिंदा, हर एक उसका फर्जंद और उसकी कुव्वतें, उसकी फौजें, यीशु से सारी चीजें छोटी हैं। बीमारियां छोटी हैं। दुनिया में जो कुछ भी है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, सारे यीशु से छोटे हैं। छोटे कि नहीं छोटे? कितने लोगों का ईमान है कि यीशु सबसे बड़ा है? ईमान है कि नहीं है? यीशु सबसे बड़ा है। तो यीशु कहां पे है? बाइबल क्या कहती है? वो कहां पे है? हाँ, वो हमारे अंदर है। जो सबसे बड़ा है वो हमारे अंदर है। सबसे बड़ा दुनिया में जितने भी हैं उन सबसे बड़ा जो है वो यीशु है और वो हमारे अंदर है। और याद रखना, हम दुनिया में बेशक जितने मर्जी छोटे हैं या दुनिया के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब यीशु सबसे बड़ा हमारे अंदर है तो उसके वसीला से हम भी बड़े हैं। उसने हमें बड़ा किया कि नहीं किया? हाँ, यीशु की वजह से हम बड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा है वो हमारे अंदर है। तो इसका मतलब है कि हम, खुदावन चाहता है कि हम जोरावर हों मसीह में, उसकी कुदरत में, उसके जलाल में, उसके कामों में हम बड़े हों। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो, मजबूत हो। जब हम स्ट्रांग होंगे तो भी हम दूसरे चीजों पर गलबा पा सकते हैं ना, गाली पा सकते हैं, है ना, हालातों पर, कुव्वतों पर, बीमारियों पर, इन चीजों पर, है ना। किसके वसीला से? मसीह के वसीला से, मसीह के वसीला से। तो अगर देखा जाए तो जितने भी अंबिया, जितने भी, उन सब में से एक को बड़ा कहा गया। यीशु ने कहा है ना? किसको? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बड़ा कहा है। लेकिन अगर देखें क्यों
क्यों? बाइबल में अगर देखा जाए, लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी आखिरी आयत, क्यों वो जोरावर है? यूहन्ना क्यों ताकतवर है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों ताकतवर है? अगर देखा जाए तो क्या लिखा है? और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। अच्छा, और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत, कहां से कुव्वत मिल रही थी? हाँ, उसे खुदा की रूह से कुव्वत मिल रही थी। और अगर देखा जाए तो ये कहां था? जब ये अपने मां के पेट में था, तब ही ये रूह कुद्दस से भर गया था। ये अंदर ही था ना जब ये कुव्वत से भरा। ये मां के पेट में था ना जब ये कुव्वत से भरा। कौन सी कुव्वत? रूहुल कुद्दस की कुव्वत से भरा। कितनी जबरदस्त और कितनी बाबरकत बात है कि ये यूहन्ना मां के बातन में ही रूहुल कुद्दस से मामूर हो गया। और ये कहां से, ये कैसे इसने कुव्वत हासिल की? कहां पे रहकर रूह की? जंगल तो बाद ही गल है। कहां पे? मां के बातन में। इसका मतलब है जो उसकी मां है वो कितनी स्ट्रांग होगी, हैं? अलिशबा। और लिखा है कि ये लड़का, क्या लिखा है? ये बढ़ता रूह में कुव्वत पाता गया। आज हमें रूह में बढ़ना है। कब से? कुछ ऐसे होते हैं जो मां के बातन ही में वो क्या होते हैं? वो रूह, वो चुने होते हैं, वो मखसूस किए होते हैं, वो खुदा ने उनको चुना होता है। लेकिन जब वो दुनिया में आते हैं, उनकी परवरिश कैसी की जा रही होती है? अगर वो परवरिश कलाम के मुताबिक उस बच्चे की जा रही होती है, तो वो क्या कर रहा होता है? वो जिस्मानी तौर पर तो बढ़ ही रहा होता है, लेकिन रूह में वो कुव्वत पाता चला जाता है। क्यों यूहन्ना के बारे में यह लिखा है? क्योंकि आने वाले वक्तों में उन कुव्वतों के सामना उसे करना पड़ना था, उसको उन कुव्वतों को हिलाना था, इसलिए वो रूह में जोरावर होता गया। याद रखना, आपके मकसद, आपके गोल्स जो हैं, आप क्या करने वाले हो आने वाले वक्त में, खुदा आप पर जाहिर करता है। लेकिन आपकी परवरिश, आपकी तरबियत, आपकी ग्रोथ उसी तरह होनी चाहिए कि आप रूहानी तौर पर जोरावर हो, तब उन कुव्वतों का सामना हो तो फिर आप कमजोर ना पड़े, बल्कि उन कुव्वतों को आप यीशु के नाम से गिराने वाले हो जाओ। इसलिए हमें कलाम यह कहता है कि हमें बातनी तौर पर क्या होना है? जोरावर। आज कलीसिया नु बातनी तौर पर जोरावर होने की जरूरत। आज एक खिदमत गुजार शख्स को जोरावर होना है बातनी तौर पर। आज हर एक उस बच्चे को जिसकी परवरिश की जा रही है, जिसकी तरबियत की जा रही है, उससे बातनी तौर पर जोरावर होने की जरूरत है। आज हर एक यूथ को बातनी तौर पर जोरावर होने की जरूरत है। हर शख्स को जो कि खुदावन के लिए है, उससे रूहानी तौर पर जोरावर होने की जरूरत है। बाइबल कहती है, खुदा का बंदा कहता है, ये ना मेरे जोर से, ना मेरी तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। ऐ ज़रुब्बाबेल, तू क्या है? तू मैदान हो जाएगा। हर एक कुव्वत, हर एक ताकत,
हर एक पहाड़ गिरा दिया जाएगा। किसके वसीला से? रूह के वसीला से। वो बीमारी का पहाड़ है, वो गुर्बत का पहाड़ है, वो नशे के पहाड़ है, वो जादूगरी के पहाड़ है, किसी तरह का भी पहाड़ है, खुदा के रूह से वो ज़ेर हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको रूहानी तौर पर क्या करना है? बातनी तौर पर। और इसी के लिए तो लिखा है यूना कहता है जोरावर क्या करते हैं? छीन लेते। इसलिए हमें जोरावर बनने की जरूरत है, बातनी तौर पर हमें जोरावर बनने की जरूरत है। लिखा ना, अगर कोई शख्स बाहर से आया है तो घर वाले अगर कमजोर है तो बन के तो उन्होंने की करेगा? लुट लेगा। ते अगर घर वाले जोरावर ने अंदर आले तो बाहर वाले नु कुट कुट के मार देंगे। जम्स कहां से आते हैं? बाहर से अंदर। कहते हैं ना कि इसकी जो वो है कम है, ह्यूमैनिटी की है कम है ना, जिसकी वजह से ये उन जरासीम से लड़े जो बाहर से अंदर आते हैं। अगर इसकी ह्यूमैनिटी पावर ज्यादा है तो बाहर से कोई भी जरासीम अंदर जाएगा, उन जरासीमों को वो ताकत जो है वो खत्म कर देती है। इसी तरह अगर तो वो अंदर से कमजोर है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो वो जम्स अंदर जाकर किसी तरह की भी बीमारी का नाम देकर उस बदन के अंदर वाले हिस्से को खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इंसान की इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो बाहर से कोई भी आएगा तो वो उसको क्या करेगा? खत्म कर दे। आज हमें बातनी तौर पर जोरावर होने की जरूरत है। और जोर कैसे? लिखा है इमाल की किताब पहले बाप की 8वीं आयत को जरा पढ़िएगा। हाँ जी। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत, इसका मतलब है कि रूह कुद्स जब नाजिल होता है तो तुम कुव्वत पाओगे। उस कुव्वत की आज हर एक शख्स को जरूरत है। हम एनर्जी हासिल करने के लिए पता है कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी चीजें लेते हैं कि जिस्मानी एनर्जी जो है ना वो पूरी हो जाए। ठीक है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके रूह जोरावर हो। अगर आप रूह में जोरावर हो तो जिस्म के अंदर आप काबू पा जाओगे, हर एक चीज पर गलबा पा जाओगे। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर, लेकिन इसके लिए कितने लोग हैं जो तैयार है कि रूहुल कुद्स के लिए कि रूह से वह मामूर हैं और रूह में जोरावर हो जाए और रूह की ताकत उनके अंदर काम करे। मैंने लोगों को जिस्म में रहते हुए और जिस्म में रहकर लड़ते हुए देखा है, लेकिन जिस्म थक जाता है। थक जाता है कि नहीं थक जाता? एंड क्या होगा? हार जाओगे। लेकिन अगर रूहानी तौर पर जोरावर हो, बातनी तौर पर जोरावर हो, थकोगे नहीं। मैं बता रहा था कि हड्डी में कोई कमाल नहीं था। गधे की जबड़े की हड्डी जो थी ना उसमें कमाल नहीं था, और ना जिसने उसको पकड़ा था उसमें कमाल था। जब रूह जोर से नाज़िल हुआ तो एक शख्स ने, जिस पर रूह नाज़िल हुआ है, उसके हाथ में एक गधे की जबड़े की हड्डी है। 1000 लोगों को उसने मार दिया। एक 1000 लोगों को उसने मार दिया एक हड्डी से। इसलिए हमें रूह में जोरावर होने की
जरूरत है। अगर आप रूहानी तौर पर कमजोर हो तो आप डरोगे हर चीज से, खौफजदा हो जाओगे, हालातों से, बीमारियों से, बदरोहों से। एवं किसी ने गल कर दी तो फिर डरोगे, हैं कम डरोगे। लेकिन अगर आप बातनी तौर पर जोरावर हो तो फिर ना ना ना, फिर कोई डरेगा आपसे, फिर कोई डरेगा आपसे, फिर किसी को पता होगा कि आप कौन हो। इसलिए हमें बातनी तौर पर जोरावर होने की जरूरत है। और एक बात बताना चाहता हूं, जो शख्स बाइबल में लिखा ना, जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फरजांद हैं। रूह की हिदायत से चलने वाला शख्स खुदा के बेटे। तो रूह है तो आप उसकी हिदायत से चलोगे ना, उसकी तारीख से चलोगे ना कि रूह आपको क्या कह रहा है। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, रूह की खुराक पता क्या है? 1 मन दूध और 5 मन देसी घी और 6 मन उसके लिए मक्खन और कोई 2-3 बकरे है ना पका के, ऐसे ही है ये रूह की खुराक, ऐसे ही। ये रूह की खुराक नहीं है। रूह की खुराक खुदा का कलाम है, रूह की खुराक वर्शिप है, रूह की खुराक दुआ है, रूह की खुराक खुदावन की हजूरी में वक्त गुजारना है। रूह को मक्खन, दही, लस्सी, बकरे, छतरे, ये चीजें नहीं। रूह की खुराक खुदा का कलाम है। जे जरा के थोड़ा तो क्या होता है, क्या होता है? भूख लगी हो तो जिस्म का हाल क्या होता है, हैं? हैं? जिस्म गिर होता है, जिस्मानी कुव्वत कम हो रही होती है ऐसे। लेकिन कभी आपने देखा हो कि आपके रूहानी खुराक रूह कमजोरी फील कर रही तो आपने कहा कि उसको खुराक देनी चाहिए अच्छी वाली? याद रखना कि खुदा का रूह है जो हमारे अंदर ताकत को रखता है और खुदा के रूह के साथ कोई लड़ नहीं सकता, लड़ सकता है और खुदा के रूह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावन की ताकत जो है ना वो फिर हमारे अंदर काम कर रही होती है। खुदावन का जोर हमारे लिए काम कर रहा होता है हमारे अंदर। ये बहुत जरूरी है। कभी आपके रूह को भूख लगी या कदी कदी दिल करता है, थोड़े रूह का दिल करता है कि तो 2-3 ड्रामे वेख लीए, 3-4 फिल्मां वेख लीए, हाँ? कोई रूह का ऐसा दिल करता हो? हाँ, इससे रूह को कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा की। इसकी आपकी रूह जो है ना सुकून में हो सकती है या आप ज़हनी तौर पर सुकून में हो सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा कहते ने टेंशन सी तो मैं थोड़ा जी सिगरेट ला ली सी, कई कहते हैं गैस नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती तो फिर सिगरेट ला लेंगे। कई लोग ने कि किसी का गम भुलाने वास्ते 2-3 बोतल पी लेंगे ने। लेकिन ये रूह का काम नहीं है।
ये जिस्मानी ख्याल, जिस्मानी चीजें, जिस्मानी चीज, ये सारा कुछ है। रूह जो है वो आपको किस तरफ लेके जाएगी? चर्च। रूह जो है वो खुदा की हजूरी में झुकने के लिए आपको कहेगी कि मज़बा पे आओ। रूह आपसे करवाएगी कि आपके जो कमिटमेंट है वो पूरी पूरी होनी चाहिए खुदा के साथ। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस कहता है कि बातनी तौर पर बहुत ही आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रोंग हो जाओ। आपके फिफड़े भी अंदरों सही रहेंगे, थोड़ी कलेजी भी ठीक रहेगी, आपका मैदा भी ठीक रहेगा, दिल भी ठीक रहेगा। हाँ आ जड़े हाँ थोड़े गुर्दे ने ना वो भी ठीक रहेंगे, यानी अंदर के हिस्से सारे ठीक रहेंगे जब आप बातनी तौर पर। फिर कोई कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं अंदर लगेगी तुम्हें। सर देखें कुलसियों पहला बाप उसकी 11वीं आयत। और उसके जलाल की कुदरत के माफिक हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। वाह। और उसके जलाल की कुदरत के माफिक हर तरह की कुव्वत, पहला लफ्ज क्या है? कुव्वत और कवि। कुव्वत और कवि दोनों चीजें ऐसे ही ना, ताकतवर, जोरावर है ना, मजबूत। किससे लिखा है? और उसके जलाल की कुदरत के माफिक हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। वाह। ताकि खुशी के साथ, किस तरह? अच्छा, सब्र भी तो तहम्मुल भी किसके साथ? हर सूरत से, यानी हर हाल च सब्र तकी और तहम्मुल कर सको। अच्छा, कई लोग सब्र तो करते हैं पर अंदर खुशी नहीं होती, तहम्मुल भी करते हैं पर कई दफा जबरदस्ती किसी ने कहा सब्र कर, हाँ तो कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर खुशी हर सूरत में। एक बात बताना चाहता हूं, जो बहुत ही समझदार होते हैं ना हर तरह से, वो आपको ना, जिनको हर चीज की समझ है ना, बेशक जिन्ने मर्जी ताकतवर ने, तो एनजी ने के जिन जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ही कि नहीं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे सबर नाल, उन्होंने पता साढ़े अंदर है कुछ, है ना। कई कई अंदर कुछ नहीं होता, तुम वेख्या उछल उछल पेंदे ने, है ना। तो उछल उछल जो सबर ना खलोता है ना, वो आंदा भाई बह जा आराम नाल, नहीं पेंदा, फिर कहता बह जा आराम नाल, नहीं पेंदा, फिर कहता तीसरी बार इंज रखते तो लपेटे खाते कितने जाके टेकदा, होंदा कि नहीं होंदा। इसी तरह बहुत सारे अबलीस की कुव्वतें, ऐसी चीजें बड़ी उछल दियां ने, लेकिन जब आप बहुत ही जोरावर हो, खुदा की कुदरत आपको पता है इन ये हमारा सामना नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन जो हमें एक चीज समझाता है कि हम क्या हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? खुशी, खुशी के साथ। खुदा की ताकत है ना,
काम कर रहे, तो खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल कर सके। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि हम बातनी तौर पर बहुत जोरावर हो जाए। खुदावन चाहता है जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो फिर एक काम होगा, आपके काम खुद बहुत होंगे, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जिसकी ताकत ज्यादा होती है वो जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, आश्रय करना पड़ता है, ऐसे ही ना, है ना, ऐसे ही ना, क्योंकि पावर काम कर रही होती है, ताकत काम कर रही होती है, ऐसे ही है ना। अगर देखा जाए खुदावन चाहता है कि खुदा का जोर लगे, हमारा जोर ना लगे किसी भी काम को लेके। आपके काम खुद बहुत होंगे जब आपको समझ आ जाएगी। देखे जरा, अगर आप इफिसियों 3 बाब और उसकी 19वां देखा, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। लिखा है 20वें, अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के माफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अब जो ऐसा कादर है, कौन? खुदावन यीशु, कि उसकी कुदरत के माफिक, किसकी माफिक? कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है। अच्छा, कुदरत किसकी? हम में तासीर, यानी उसकी कुदरत का असर किस में है? हम में। असर है कि नहीं है हमारे अंदर? हा? हमारी बातों में असर है कि नहीं है? हमारी दुआ में असर है कि नहीं है? कलाम में असर है कि नहीं है? वर्शिप में असर है कि नहीं है? हाँ, हमारे बजाने से असर है कि नहीं है? हमारे गाने से असर है कि नहीं है? कितने असर है? कहां असर है? अब जो वो ऐसा कादर है, उसकी कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अच्छा, जो हमारी दरख्वास्त और ख्याल, हमारी दरख्वास्त क्या है, हमारा ख्याल क्या है? अगर आप सोचते हो तो भी खुदा काम करता है, अगर आप खुदा के सामने दरख्वास्त रखते हैं तो भी खुदा काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा, उससे कर सकता है कि नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए इस माह के, आपको 2 लाख चाहिए, आप कहते हैं खुदावन 2 लाख चाहिए, तो आपने तो सिर्फ 2 लाख का सोचा हुआ है और आपका बजट भी 2 लाख का है, तो उसने हो सकता है कि आपके लिए 2 करोड़ का सोचा हो। हाँ, उसने शायद आपके लिए 2 करोड़ का सोचा हो, 2 अरब का सोचा हो। आप चाहते हो कि एक घर बनाना है, कितने कि खुदावन 3 मरले का दे दे, हो सकता है उसने आपके लिए 3 कनाल 3 एकड़ रखी हो। खुदा का प्लान ये हो कि आपको 3 एकड़ दे। आप कहते हैं मुझे इस मुल्क में विजिट दिला दे, खुदा हो सकता है सोच रखता हो कि आपको पूरी दुनिया का विजिट करवा दे। हाँ, वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आप सोचते हो इतने पैसे ले ले, ये मेरा काम कर दे, हो सकता है खुदा ने आपके लिए ऐसी फेवर जारी की हो कि आपका फ्री में काम हो जाए। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है आप कहो कि ऐसे ऐसे मेरे लिए हो जाए, ये तो आपका ख्याल है, आपकी दरख्वास्त है, खुदा ने उससे भी बड़ा आपके लिए सोचा हुआ है।
हम कहते हैं खुदा ये काम हो जाए, खुदा कहता है ये काम इससे बड़े काम। यीशु ने क्या कहा था, जो मैं काम करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे। लेकिन उस काम को करने के लिए वो कहता है पहले उस बातनी तौर पर तू जोरावर हो जा, मजबूत हो जा, ताकतवर हो जा। एक खादम वो प्रीच कर रहे, एक खादम से मैंने बात सुनी, कहते हैं एक खादम प्रीच कर रहे थे, उस खादम ने कहा कि आपने दुआ करनी कि खुदावंद आपको ना अपने रूह से भरे, और जब रूह से भरेगा तो उसकी ताकत तुम में काम करेगी। तो आपने ऐसे दुआ करनी है, खुदावंद दे अपना रूह, दे अपना, ते उस ताकत ना मैं सब कुछ तोड़ दिया। अच्छा वो भैन उतों कलाम सुन के जा रही सी, बाइबल ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਕ रूह ਦੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ रूह ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਤ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, इंसान दे नाल लड़न वास्ते नहीं दी, ओह कुवत किदे वास्ते दी सी, अबलीस के साथ लड़ने की। वो काम जो आप नहीं कर सकते खुदा का रूह आपके लिए करे, बीमारियों को खत्म करने के लिए। तो कैसे दुआ करनी है? हाँ, किस तरह दुआ करनी है? हाँ, क्या लिखा, वो तुम्हारे दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। याद रखना, आपकी दरख्वास्त आपके ख्याल से बहुत ज्यादा खुदा काम कर सकता है। लेकिन हर चीज का क्या है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था कि उसकी बुलाहट क्या है। कहां जाकर रहने लगा? जंगलों में। उसे पता था उसकी कॉलिंग क्या है, उसे क्यों कुव्वत मिली है, उसे क्यों खुदा ने अपने जोर बख्शा है। नादी करने के लिए, दिलेरी के साथ कलाम सुनाने के लिए। उस वक्त उस दौर के हुकूमत के खिलाफ और उनके कामों के खिलाफ खड़ किया था। जो गलत था उसके खिलाफ उस खुदा ने उसे ताकत बख्शी थी कि वो बोले। ऐसे नहीं, हेरोदिस को उसने कह दिया था कि तुझे रवा नहीं कि तू अपने भाई की बीवी रखे। हालांकि बादशाह था, दलेर था, उसके अंदर खुदा की ताकत थी, वो डरता नहीं था। उसने दलेरी से कह दिया कि तुझे रवा नहीं कि तू अपने भाई की बीवी को रखे। यानी कितने दलेरी के साथ वो बोलता है। यानी गुनाह के खिलाफ वो बात करता है, गलत कामों के खिलाफ वो बात करता है, गलत लोगों के खिलाफ वो बात करता है। खुदा की ताकत आप में काम करती है, दलेरी खुदा बख्श देता है। लेकिन आज हम अपनी बेटी को गलत है तो गलत नहीं कहते, बेटा गलत है उसको गलत नहीं कहते, बीवी गलत है उसको गलत नहीं कहते, शोहर गलत है उसको हम गलत नहीं कहते। और हमारे सामने कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स गलत कर रहा है तो हम उसे गलत नहीं कहते। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोड़ के ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो। कैसे खुदा ने हमें इस टाइम में यह कलाम दिया है कि हम गुनाह के खिलाफ, अबलीस के खिलाफ, उन हालातों के खिलाफ खड़े हों।
आंखें बंद ना करें, मतलब कलाम से बात कर रहा हूं, दूसरी तरह नहीं जिस तरह मैं तुमने दसिया पहले, उस तरह नहीं, उस तरह नहीं। और कलाम ही के वसीला से अगर आप जोरावर हो तो मेरा ख्याल है कि आप हालातों को, चीजों को बदल दोगे। बदल दोगे कि नहीं? हाँ, बदल दोगे कि नहीं? ओ ना बदलिया ते तुसी बदल जाओगे। नहीं, उस जैसा नहीं बनना, गलत की तरह नहीं बनना, गलत को सही करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से कहीं ज्यादा काम कर सकता है। एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो शख्स 10 घंटे 15 घंटे दुआ में वक्त गुजारता है ना, वो तो इतना ताकतवर हो जाता है खुदा में, खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत में, उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है। जो मैं कहता हूं, सही मैं कहता हूं कि अगर 24 घंटों में वैसे तो 2 घंटे 40 मिनट टाइम है दुआ का, लेकिन अगर आप दुआ करने वाले बन गए हो, दुआ करने वाले बन गए हो, दुआ करने वाले बन गए हो, एक वक्त ऐसा आता है कि आपके अंदर खुदा की कुव्वत और खुदा की ताकत इतनी काम कर रही होती है कि आप जहां भी जाओगे ना, चीजें हिलना शुरू हो जाएंगी, लोग हिलना, चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस एनर्जी को लेने के लिए, उस कुव्वत को लेने के लिए, रूह रूहानी तौर पर पावरफुल होने के लिए आपको खुदा की हजूरी में बैठने की जरूरत है। पर्सनली शख्सी तौर पर मैं खादम को सुन रहा था, वो कह रहे थे, एक जबरदस्त वो खादम गुजरे हैं इस दुनिया से, वो कह रहे थे रात 3 से 5 बजे का टाइम जो ना ये जबरदस्त है दुआ का। जो शख्स 3 से 5 बजे उठ के दुआ करना शुरू कर देता रात के उस पहर में, 3 से 5 बजे आप करना शुरू करो, उस वक्त दुनिया सोई होती है, परिंदे चरिंदे जानवर सोए होते हैं, सन्नाटा होता है, किसी की आवाज नहीं होती। लेकिन जब आप उस वक्त दुआ में ठहरोगे तो आपकी आवाज खुदा के, और उस वक्त उस खादम से मैंने सुना था कि जो हेवन है वो आपके बिल्कुल करीब होता है, और हेवन की जो एंजल्स है वो उस वक्त मूव कर रहे होते हैं बहुत तेजी के साथ। वही वक्त होता है मीठी नींद का, जबरदस्त नींद का। दिन में तो सारे जाग रहे होते हैं, हाँ जाग रहे होते कि नहीं? दिन में सारे जाग रहे होते हैं, रात को जाग के दिखाओ। फिर जब आपने मस्बा पे जाना, या जहां पे दुआ कर रहे हो, टेरेस पे कर रहे हो, छत पे कर रहे हो, अपने ग्राउंड में कर रहे हो, मस्बा कर रहे हो, लेकिन उस वक्त आपको जागना है। कई लोग मस्बा पे जा पे सोए होते हैं, तो पलंग तो जाके मंजी तो सो जाओ, उत्थे जो नींद पूरी करन डे हो। मस्बा पे सोने का क्या मकसद है? चर्च में लोग सोए होते हैं, यहां की बात नहीं कर रहा, मैंने बड़े चर्च देखे हैं, यहां भी कई कई लोग, मैंने उनको सही किया हुआ है, लेकिन वैसे तो मैं सोने नहीं देता। और मैंने कई लोगों को देखा है, अगर वो ग्रुप में आते ऑन करके थे म्यूट करके सुते होंगे ने। एक दिन ऐसा हुआ, एक ग्रुप था, 4 लोग उस ग्रुप में ऑनलाइन थे, वो टाइम गुजर चुका था, तो मैंने खुदा से पूछा ये क्या है, ये वाजे नहीं आ रही, इनकी इबादत कब की दुआ खत्म हो चुकी है? तो ये खुदा ने कहा सुते ने 4 लोग, मुझे नाम भी पता है उनके। क्यों? अपने आप को धोखा ना दो,
हम कह रहे हैं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हो? यीशु ने क्या कहा? जागो। असी की करने हैं? सोने हैं तो सुते हैं दुआ करने कि रोया वेखन डे? ना 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 ना, जाग के दुआ करो। दुआ करते हुए आपको पता चले कि आप क्या कह रहे हो। एक टारगेट के साथ दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। तो कुव्वत कैसे मिलती है? हाँ, कलाम पढ़ने से, दुआ करने से, खुदा की वर्शिप करने से, इन चीजों को अपने अंदर लेने से आप बातनी तौर पर जोरावर हो जाते हो। यह बहुत जरूरी है। फिर आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और बजाय कि किसी को बोलो कि आपके लिए दुआ करे, आपको लोग कहेंगे हमारे लिए दुआ करो। कितनी बीमारियां सुन रहे हैं दुनिया में, पता नहीं ऐसी ऐसी बीमारियां कि नई तो नई जदीद बीमारियां। मैंने आपको बताया कि शायद जशवा की कभी दुआ सुनना। वो कहता है हॉस्पिटल खाली हो जाए यीशु के नाम से। वो कहता है जेलें खाली हो जाए यीशु के नाम से। वो कहता है हमारे चर्च में कोई बीमार ना रहे। तो असं जो जानने तो कहने साढ़े उन्होंने दिता जाए मकसद तो अपने वैसे करते रहते हैं। ये आपकी पर्सनल है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारे कितने ग्रुप बन गए हैं। आपको पता है 24 आवर चल रहा था जो पिछले साल से, एनजीएम प्रेयर ग्रुप। वो पूरा जब एक शुरू किया तो पूरे महीने के बाद उनके आगे ग्रुप बने, यूथ ग्रुप बना है। सुबह 5 से 6 बजे वो दुआ में ठहरा है, वो भी बढ़ रहा है, गवाहियाँ आ रही हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे स्कूल का भी ग्रुप बन गया, प्रेयर ग्रुप। बच्चे दुआ कर रहे हैं आधा घंटा, उनको कॉल आती है संडे स्कूल ग्रुप में, और टीचर्स, दोनों टीचर्स उनको लीड करते, कलाम उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है और दुआ का मौका दिया जा रहा है। और बड़ा जबरदस्त जा रहा है ये। यहां तक नहीं, आगे आप बहुत कुछ होता हुआ देखोगे। हमें लोगों को तैयार करना है कि वो रूहानी तौर पर मजबूत हो, खुदा के साथ उनका गहरा कनेक्शन हो, खुदावंद को जाने। कोई है जो यहां पे जो ये चाहता है कि कोई बीमारी ना रहे लोगों में? हाँ, वाह, चंद लोग हैं। कोई है कि कोई ऐसा है कि जो ये समझता है कि उसको जब मौका मिले तो उसे खुदा इस्तेमाल कर, तो जिन्नियां बांझ औरतां ने या मिस कैरेज हो रहे ने उन्हां लई वो खड़ी होए या खड़ा है। कोई है ऐसा शख्स कि खुदा नू कहे कि खुदावंद इस मनु पाकिस्तान जो पैदा किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों लिए तू मैनू खड़ा कर ताकि सारे अग बन जान। केड़ी अग? पाखरू की आग से भर जाए, बदल जाए। जितने भी क्रिश्चियन हैं मसीही हो जाएं। यानी जितने भी पैदा हुए क्रिश्चियन घरानों में, है ना, आपको पता है बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उनको मसीही करना बहुत ज़रूरी है ना। क्रिश्चियनों को मसीही करना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए खुदा की ज़रूरी में जाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया।
अगर आप ऐसा कर जाओ तो कमाल है। और ये कहां से शुरू होगा? आपके अपने घर से शुरू होगा। देखो कौन है जड़ा मसीह नहीं है थोड़े घर च, उन्होंने मसीह करो। महल्ले में, रिश्तेदारों में होंगे, कोई एक अद्धा तो जरूर होंदा है। जे तुसी फल खरीदे तो एक अद्धा तो खराब निकल ही आंदा ना, हाँ। लेकिन कई ऐसे हैं जो पूरा पूरा फल ही सही लेके आते हैं, ऐसे कईयां दा पूरा फल सही होंदा है ना। कितने लोग हैं जो इस चीज के लिए खड़े होंगे कि खुदा ने कुव्वत से भरे, उनका वो, उनका घराना, उनका शहर, उनका मोहल्ला, उनका खानदान बदल जाए, उनका मुल्क बदल जाए। याद रखना, ऐसे बाइबल में अभी भी, बाइबल में बहुत सा जिक्र है, अभी भी पाकिस्तान में, दुनिया में, मुल्कों में ऐसे ऐसे खुदा ने सूर में खड़े किए हैं कि जिन्होंने हिला के रख दी। ऐसे है कि नहीं है? आज आप में कोई हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा काम उनके वसीला से खुदा करने वाला है, मुझे नहीं पता आप में से कौन है, कि मुर्दे जिंदा होंगे, विद्रोहें चीखे मारना शुरू कर देंगे। ओ व्हील चेयर्स जितनियां भी होंगी वो खाली होंगी, हॉस्पिटल खाली होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे लोग आप में से खड़े होंगे, खुदा खड़े करने वाला है और खुदा उनसे बात कर रहा है, और जिनसे ये बात हो रही है वो रूह से भर रहे हैं, वो कुव्वत से भर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप बड़े बड़े काम करने वाले हो। आपके अंदर खुदा का रूह ऐसे काम करेगा कि लोग नशों से उनको नफरत हो जाएगी, जादूगरी लोग छोड़ देंगे, लोग जादूगरी छोड़ देंगे, लोग जादूगरी छोड़ देंगे। आपको खुदा आने वाले वक्त में ऐसा इस्तेमाल कर, ये देखो खुदा का रूह, होली स्पिरिट किस तरह आपका नाज़िल हो रहा है। ये जस्ट मैं बोल रहा हूं, और जिनकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, वो रूह से भरे, वो कुव्वत से भरे, वो ताकत से भरे, वो खुदा के जलाल से मामूर हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया।